अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, तो डेली मेरी करंट अफेयर की क्लास रहती है, 3 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आता हूं, साथ में हरियाणा जी के, साथ में स्टैटिक जी के भी क्वेश्चन करवाता हूं। कैसे करवाते हैं, क्या करवाते हैं, वीडियो में बने रहे, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या ये रहा, पहला क्वेश्चन है हरियाणा के किस गाँव को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव महासभा पुरस्कार 2021 दिया गया था। ऑप्शन ए है सिवान, ऑप्शन बी है नरियाला, ऑप्शन सी है बड़हाना और ऑप्शन डी है पटौदी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करना है राइट आंसर कौन सा होगा। आपने चूज कर लिया होगा और मैं आपको जो राइट आंसर वो बता देता हूं। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बड़हाना। क्या होगा भाई, बड़हाना। ठीक है, ये क्या होगा, बड़हाना आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा बड़हाना। ठीक है, आपको क्वेश्चन को समझना है। बड़हाना, बड़हाना कहाँ पड़ता है भी, जींद में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पड़ता है भी, जींद में पड़ता है। क्वेश्चन क्या था, दोबारा पढ़ लेते हैं हम। राज्य के किस गांव को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव महासभा पुरस्कार 2021 दिया गया था। ऑप्शन ए सिवान, नरियाला, बड़हाना और पटौदी। भी राज्य के यानी गांव है उनको देशमुख, नानाजी देशमुख के जो महासभा राष्ट्रीय गौरव महासभा पुरस्कार दिया गया था 2021 में, वो कब दिया गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्यों दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पूरे क्वेश्चन के हम क्या करते हैं, हम कहानी खत्म करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहे, आपको पता चल जाएगा भी। ठीक है, बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ठीक है, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, किसकी, ग्राम पंचायत की। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। भी पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, पंचायती राज दिवस की बात करें, बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस की हम जिक्र करें, ये कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है अभी 24 जनवरी को, सॉरी 24 अप्रैल को। कब बनाया जाता है अभी, 24 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, तो आपने सुना होगा 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। कौन सा भी, 73वां, कौन सा, 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1992 में भी। कब हुआ था, 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में कब लागू हुई थी, 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी, इसलिए इस दिन क्या पंचायती राज दिवस के रूप में बनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी दिन क्या है, पुरस्कार दिए जाते हैं, अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आ जाए तो 24 अप्रैल 1993 को बनाया जाता से स्टार्ट हुआ था। क्यों बनाया जाता है, 24 अप्रैल को बनाया जाता है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था वो कब से लागू हुई थी, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी। कहाँ हुई थी, भारत की बात करते हैं हम, कहाँ भी, भारत की बात करते हैं। यही हम बात करते हैं भी हरियाणा में कब लागू हुई थी, यही हम बात करते हैं भी हरियाणा में कब लागू हुई थी। हरियाणा की बात करें तो 22 अप्रैल 1994 को क्या हुई थी, लागू हुई थी। पे हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था वो कब लागू हुई थी, 22 अप्रैल को। अगर भारत की बात पूछ ले तो कब हुई थी, 24 अप्रैल को, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर रहे थे, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का आपको आंसर तो पता चल गया, बड़हाना है, लेकिन क्यों दिया जाता है, किस लिए जाता है, उस क्वेश्चन पर पहुंचते इससे पहले उस क्वेश्चन की क्या पूरी कहानी खत्म कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 73वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। इसी दिन राष्ट्रीय क्या पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का हम जिक्र करें तो आपको मैंने बताया था कब बनाया जाता है, 24 अप्रैल को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 24 अप्रैल को बनाया जाता है। वो कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। अगर हम हरियाणा की बात करें तो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। इस 73वें संवैधानिक संशोधन में क्या हुआ था उस बारे में बात कर रहे हैं। एक तो क्या है, 9वां भाग जोड़ा गया था। 9 नंबर जो भाग है
वो क्या जोड़ा गया था, और क्या जोड़ा गया था वो आपको पता होना चाहिए। और हम बात करें तो 11वीं अनुसूची, कौन सी भी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भी, 11वीं क्या अनुसूची जोड़ी गई थी, किसके तहत? 73वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, उसके तहत क्या जो 9 नंबर भाग है वो जोड़ा गया था, 11वीं क्या अनुसूची जोड़ी गई थी, और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे भी। क्या 16 क्या नए अनुच्छेद जोड़े गए थे भी, 16 नए क्या अनुच्छेद है वो जोड़े गए थे। अनुच्छेद मतलब क्या है? 243 कैसे क्या है 243 अण तक में, ये किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से क्या है संबंधित है भी। तो क्या होता है, राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस होता है वो 24 अप्रैल को होता है। उस दिन क्या होता है, राज्य के किस गांव को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव महासभा पुरस्कार 2021 दिया गया था? तो वो आपको पता होगा, बढ़ाना। इसी दिन क्या है अलग अलग मतलब कि गांव को क्या दिए जाते हैं, ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन से पुरस्कार कब दिए जाते हैं, कौन से होते हैं, अलग से मैं आपको बता देता हूं। एक पुरस्कार होता है दीनदयाल उपाध्याय, एक पुरस्कार ये भी होता है भी दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पंचायत, ग्राम पंचायत जो पुरस्कार है वो भी दिया जाता है। ये सबसे पहले जिले में दिया जाता है भी। अगर जिला में अगर बात करें, ये पुरस्कार जिला कौन से जिले को मिला था? अंबाला को मिला था भी। किसको मिला था? अंबाला को मिला था। दूसरे हम अगर बात करते हैं भी ब्लॉक को भी दिया जाता है। कौन से ब्लॉक को मिला था ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ब्लॉक की बात करें तो पटौदी और सिवान, ठीक है। पटौदी आपको पता होगा कहाँ पड़ती है, गुरुग्राम में पड़ती है। इसको दिया गया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लॉक, क्या लिख देते हैं? ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक और क्या सिवान, ब्लॉक और सिवान दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक। एक तो पटौदी है जो गुरुग्राम में पड़ता है, उसको दिया गया था कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। ये पुरस्कार दिया गया था, कब दिया जाता है? 24 अप्रैल को दिया जाता है। ये अभी 2021 में दिया गया था। एक तो जो ब्लॉक स्तर पर किसको? पटौदी को दिया गया था, और सिवान को दिया गया था। सिवान कहाँ पड़ता है? कैथल में पड़ता है। अभी कहाँ पड़ता है? कैथल में पड़ता है। सिवान का जिक्र करें कहाँ पड़ता है? कैथल में पड़ता है। अब ग्राम पंचायत का हम जिक्र करें भी, ग्राम पंचायत का भी जिक्र कर लेते हैं भी। ग्राम पंचायत वो कौन सी है जहाँ इसको पुरस्कार दिया गया? कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय जो पुरस्कार है वो दिया गया है। तो एक तो है सामरी, कौन सा भी? सामरी की अगर बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? रोहतक में भी। कहाँ पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। दूसरा क्या था भी? दूसरा की अगर बात करें तो यहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा आपको नरयाला, क्या है? नरयाला ऑप्शन में दिखाई दे रहा, बी ऑप्शन है नरयाला। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भी आपका फरीदाबाद में। कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में ये पड़ता है। तो इनको कौन सा दीनदयाल उपाध्याय जो पुरस्कार है वो दिया गया था। दीनदयाल उपाध्याय है वो पुरस्कार दिया गया था। कब दिया जाता है? 24 अप्रैल को दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक होता है ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार। एक कौन सा होता है? ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार। ग्राम पंचायत विकास जो पुरस्कार है ये भी दिया गया। ये किसको दिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दिया गया है भी मिर्जापुर को। किसको दिया गया है? मिर्जापुर को, जो कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में। किसको दिया गया है? मिर्जापुर को भी है। मिर्जापुर को जो कहाँ पड़ता है भी? गुरुग्राम में पड़ता है। एक होता है बाल हितैषी पुरस्कार भी दिया जाता है भी। बाल हितैषी पुरस्कार यहाँ लिख देता हूँ, कौन सा? बाल हितैषी पुरस्कार। बाल हितैषी पुरस्कार है वो भी दिया जाता है। वो किसको दिया गया था? केहनूर को, ठीक है। किसको भी? केहनूर को ये दिया गया था भी, ठीक है। किसको दिया गया था? केहनूर को दिया गया था। और आपको पता भी होगा, बात कर रहे हैं कौन सा जो राष्ट्रीय जो गौरव महासभा पुरस्कार दिया गया था, यानी नानाजी देशमुख पुरस्कार दिया गया था, वो किसको दिया गया था? बढ़ाना, जो कहाँ पड़ता है? जींद में। तो ये पुरस्कार इसलिए दिए जाते हैं, आपको पता भी होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा किस तरह से कौन सा अवार्ड दिया गया था। हमने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसकी हमने क्या कर ली, पूरी कहानी खत्म कर ली। आपने देखा होगा आपके सामने एक क्वेश्चन था, आपके सामने एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से हमने कितना क्वेश्चन कर लिए आप अंदाजा लगा करके देखो आप। तो वीडियो इस तरह से चलती है, हर रोज या एक या दो दिन जैसे भी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन आते हैं वहां से क्वेश्चन उठाते हैं, उस पूरे क्वेश्चन की क्या करते हैं हम कहानी खत्म करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में देश की पहली टैक्सी कब से शुरू हुई। हरियाणा में देश की पहली टैक्सी कब से शुरू हुई। ऑप्शन ए है 14 जनवरी, ऑप्शन बी है 14 फरवरी, ऑप्शन सी है 14 मार्च, ऑप्शन डी है 14 अप्रैल। ठीक है, यानी देश की, क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में देश की पहली टैक्सी कब से शुरू हुई। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहली टैक्सी की बात कर रहे हैं क्या भी, पहली टैक्सी का हम जिक्र कर रहे हैं, पहली टैक्सी का हम जिक्र कर रहे हैं। पहली टैक्सी कब से स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी भी 14 जनवरी से। अब 14 जनवरी क्या था, 2020, 21, 18, 19 क्या था भी, ठीक है, तो 2021 में क्या था, 14 जनवरी 2021 को क्या पहली टैक्सी, देश की पहली टैक्सी है वो स्टार्ट हुई थी हरियाणा से। और हरियाणा से कहाँ तक स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी हिसार से। कहाँ से भी, हिसार से कहाँ, चंडीगढ़, हिसार से कहाँ, चंडीगढ़। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भी। हिसार से ये कहाँ, चंडीगढ़ शुरू हुई थी। कब से स्टार्ट हुई थी, 14 जनवरी। 14 जनवरी किस दिन स्टार्ट हुई थी, डेट तो आपको पता है। दिन की बात करिए तो मकर संक्रांति के, किस दिन भी, मकर संक्रांति के दिन ये क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी भी। किस दिन भी, मकर संक्रांति के दिन ये स्टार्ट हुई थी। बीच में आपने देखा वो ये क्वेश्चन था, यानी हरियाणा में देश की पहली टैक्सी है वो कब से शुरू हुई थी, तो 14 जनवरी से स्टार्ट हुई। कहाँ से कहाँ तक हुई थी, हिसार से चंडीगढ़ हुई थी। ठीक है, किस दिन, मकर संक्रांति के दिन ये क्या हुई थी भी, स्टार्ट हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ आपको हिसार दिखाई दे रहा होगा, हिसार के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। किसने बसाया था अभी, फिरोज शाह तुगलक ने। ये आपको पता होगा, फिरोज शाह है तुगलक है, उन्होंने इसको क्या बसाया था। ठीक है, जैसे ही हरियाणा राज्य बनता है तब से 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो हिसार है वो भी जिला बनता है। 7 जिले बनते हैं, उनमें क्या हिसार भी शामिल होता है। वैसे पूछ लिया जाए तो हिसार जिला कब बना था, 1 नवंबर 1966 को ही बनता है। तब सबसे बड़ा जिला कौन सा था, क्षेत्र, सबसे बड़ा जिला की बात करें तब सबसे बड़ा जिला कौन सा, हिसार था। सबसे छोटा की अगर बात करें तो उस टाइम में कौन सा, जींद था भी। ठीक है, जींद के बारे में और बता देता हूँ। जींद ऐसा एकमात्र ऐसा जिला है जिसके आज तक कई टुकड़े नहीं हुए। ठीक है, उससे अलग होकर के कोई भी जिला नहीं बना है, इसी भी इसकी खास बात है। तो हिसार की बात करें, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है भी, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, 2 फरवरी 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। असव अनुसंधान केंद्र भी है भी। ठीक है, असव अनुसंधान केंद्र यहीं पे है, JGU। ठीक है, गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, ये यहाँ पर है भी। और बहुत सारी बातें हैं, जहाज कोठी का हम जिक्र करें तो यहीं पर भी है भी। ठीक है, तो कुछ गुजरी महल का हम जिक्र करें, ठीक है, और ये एक प्रकार का किला था, इसके 4 गेट थे, अन्य बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आपको पता भी होगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हरियाणा के कितने गांव को संपत्ति कार्ड देने का शुभारंभ हुआ, यानी कितने गांव ऐसे हैं उनको क्या संपत्ति कार्ड है वो देने का क्या शुभारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1108, ऑप्शन बी 1208, ऑप्शन सी 1308 और ऑप्शन डी 1408 में। ठीक है, तो यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कितने गांव को संपत्ति कार्ड देने का जो है वादा है वो
किया गया था, ये बात है भी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है वो कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल को भी। कब होता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को कितने गाँव को संपत्ति कार्ड है वो दिया गया था? तो 1308 गाँव को। कितने गाँव को भी? 1308 गाँव है, उनको क्या संपत्ति कार्ड है वो दिया गया था। 24 अप्रैल को क्यों बनाया जाता है आपको पता ही होगा, इसी दिन क्या पंचायती राज दिवस है वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। कहाँ? भारत में, इसलिए इसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में बनाया जाता है भी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इसी दिन क्या है, एक आपने योजना देखी होगी स्वामित्व योजना, ठीक है, स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 24 अप्रैल को। कब स्टार्ट हुई थी? 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी। 24 अप्रैल 2020 को ये 24 अप्रैल 2021 को ये क्या हुई थी? 20 है भी, ठीक है, 20 है। 24 अप्रैल 2020 को ये क्या हुई थी? स्वामित्व योजना है, ये क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। इस स्वामित्व योजना क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आपके आगे हम ट्यूशन लेकर के जाएंगे भी जो संपत्ति कार्ड होता है वो क्या होता है, ये आपको पता करेंगे। तो 24 अप्रैल को स्वामित्व योजना स्टार्ट हुई थी। स्वामित्व योजना के तहत क्या हुआ था, प्रत्येक जो किसान भाई है जो भी है उसका खुद का जो स्वामित्व होगा, यानी उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो कितनी आमदनी कर पाता है, उसको खेती कितनी करता है, उसका घर कितना बड़ा है, उसके आधार पर उसको ऋण दिया जाएगा। तो वो उसका खुद का क्या होगा? स्वामित्व कार्ड है, स्वामित्व होगा, ठीक है। स्वामित्व योजना के तहत क्या ऋण प्रदान किया जाता था। इसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद में क्या हुआ था, तो इसी के तहत क्या, जो स्वामित्व योजना के तहत ही क्या लोन वगैरह दिए जाते थे। उसके बाद आपने देखा होगा एक लाल डोरा मुक्त योजना स्टार्ट हुई थी भी। कौन सी? लाल डोरा मुक्त योजना, लाल डोरा मुक्त योजना, लाल डोरा जो मुक्त योजना है ये 26 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुई थी भी। 26 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से हुई थी? सिरसी से भी। कौन से? सिरसी गांव से। कहाँ से भी? सिरसी गांव से ये स्टार्ट हुई थी। और सिरसी कहाँ पड़ता है? करनाल में पड़ता है। यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ? करनाल में। सिरसी गांव कहाँ पड़ता है? अभी करनाल में पड़ता है। वहाँ से ये लाल डोरा मुक्त योजना स्टार्ट हुई थी। अब ये लाल डोरा मुक्त योजना क्या है? इसमें क्या होता है, कुछ एक परिवार ऐसे होते हैं उनका चाहिए खुद का कब्जा हो, या पंचायत ग्राम पंचायत के द्वारा उनको घर प्रदान किए गए हों, तो उनके पास उस प्रॉपर्टी के कागजात नहीं होते हैं। तो इसको क्या किया गया था? लाल डोरा मुक्त योजना स्टार्ट की गई थी। उसके द्वारा उन परिवारों को उस जमीन के कागजात प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनका क्या हुआ? स्वामित्व हो जाएगा। उनका क्या हो जाएगा? अभी स्वामित्व हो जाएगा। तो उसके तहत उनको क्या लोन प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ ही ये स्वामित्व योजना स्टार्ट की गई थी, तब बोला गया था, यानी 2021 से 2025 तक 2021 से 2025 तक 6.62 लाख गाँव को 6.62 लाख गाँव को क्या लोन प्रदान किया जाएगा, यानी ऋण प्रदान है वो किया जाएगा। और हरियाणा में अभी हाल में कितने 1308 गांव है, उनको क्या स्मार्ट कार्ड है वो प्रदान किए गए हैं। तो इस योजना के तहत ही उनको क्या स्मार्ट कार्ड है वो प्रदान किए गए हैं, ये आपने समझा होगा। तो किस तरह से क्या होता है, स्मार्ट कार्ड प्रदान किए भी इनको, उनके पास क्या स्वामित्व योजना के तहत है, उनका खुद का स्वामित्व होता है, उसके तहत उनको स्मार्ट कार्ड प्रदान कर दिए गए हैं। वो उस संपत्ति के अकॉर्डिंग उनको क्या लोन ले सकते हैं। तो टोटल गांव की अगर बात करें हरियाणा के, अगर गांव की बात करें, यानी कितने गांव के को क्या संपत्ति कार्ड प्रदान किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई थी, तो 1308 गांव में
1308 गांव है वो। अगर लोगों की बात करें तो 1,76,569, 1,76,569 क्या लोगों को, क्या है, जो लोगों को क्या, जो व्यक्तियों को क्या संपत्ति कार्ड है वो प्रदान किया गया था। कुल गांव की अगर बात करें तो कितने हैं, 1308। अगर लोगों की बात करें तो 1,76,569 जो लोगों को क्या, जो स्मार्ट कार्ड है वो क्या प्रदान किए गए थे। तो ये आपका क्वेश्चन था, आपने समझ लिया होगा। यानी स्वामित्व योजना क्या होती है, लाल डोरा मुक्ति योजना क्या होती है, क्या दिया जाता है, संपत्ति कार्ड क्यों दिया जाता है, कितने गांव को दिया गया है और टोटल गांव कितने रखे गए थे। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो क्वेश्चन आपने देखा होगा एक था, लेकिन एक से कितने क्वेश्चन बन गए। तो इस तरह से अपनी वीडियो चलती रहती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अगर आपको अच्छी न लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी आप सुझाव देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।